अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ इरम ज़ेबा। तो दोस्तों देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो नमाज के रकत हम लोग भूल जाते हैं कि 2 रकत हमने पढ़ी है या 3 रकत पढ़ी है या 3 पढ़ी है या 4 पढ़ रहे हैं। तो ये जो भूल हो जाती है, इसका क्या हुक्म है इस्लाम में? ये बात काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि हम में से कई सारे लोगों के साथ अमूमन ये चीज़ हुई ही होगी हमारे ज़िंदगियों में, कभी ना कभी, है ना। तो इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लें और दूसरों तक भी इस मैसेज को पहुंचाएं। देखिए दोस्तों, अगर ये भूल कभी कभार हो जाती है नमाज में, जैसे कि 2 हफ्ते में एक बार, कभी हफ्ते में एक बार, कभी महीने में एक बार, अगर ये भूल हो जाए नमाज पढ़ते हुए, तो इसका हुक्म ये है कि आप नियत तोड़ दें और नमाज दोबारा से पढ़ें, ठीक है। लेकिन अगर किसी को ये भूल रोज़ाना होती है या हर नमाज में होती है या 5 वक्त के नमाज़ों में से किसी एक नमाज में तो ज़रूर होती है, तो उसका हुक्म ये है कि अगर आपको नमाज में ये भूल हुई कि मैंने 2 रकतें पढ़ी है या फिर 3, तो आप अपने दिमाग में ज़ोर डालें। आपका दिमाग जिधर ज़्यादा गवाही देगा उसको आप मान लें, ठीक है। मान के चलें कि आप नमाज़ पढ़ते हुए शक में मुब्तला हो गए कि 3 रकतें पढ़ी हैं या 4, तो मान के चले 3 रकत की तरफ अगर ज़्यादा जहन जा रहा है तो तीसरी समझे, या 4 रकत की तरफ अगर ज़्यादा जहन जा रहा है तो चौथी समझे और नमाज को आगे मुकम्मल कर लें। लेकिन अगर बिल्कुल ही कंफ्यूज हो रहे हैं, 50% इधर जहन जारी और 50% उधर, यानी कि बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, आप दोनों ही सही समझ रहे हो या आप बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हो कि मैंने कितने रकत पढ़े हैं, तो फिर हदीस में आप नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि फलियब्नी अल अकल, कि फिर कम रकतें समझी जाएंगी। यानी आपको ये शक है कि आपने 3 पढ़ी है या 4 पढ़ी थी, तो फिर ये समझ लें कि आपने 3 ही पढ़ी है, मतलब हमने कम को चुनना है। 3 या 4 में से या 2 या 3 में से जो कम रकतें हैं हम उसको चुनेंगे। हम कम रकातों को पढ़ा हुआ मानेंगे और आगे की नमाज को कंटिन्यू करेंगे। अब क्या होगा कि फिर तीसरी रकात के बाद आप जब चौथी रकात पढ़ेंगे तो चौथी रकात के बाद आपने कदा करना है। कदा यानी कि अहतियात मुकम्मल करने के बाद में खड़ा हो जाना है, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि ये चौथी रकात ना हो बल्कि तीसरी रकात हो। तो फिर एक और रकात आपने साथ मिलानी है और वो रकात या तो चौथी रकात होगी या 5वीं रकात होगी। तो एक कदा आपको इजाफा पढ़नी होगी। कदा से मतलब अहतियात आपको इजाफा पढ़नी होगी। और फिर आखिरी में सजदा सहव भी कर लें। इंशाअल्लाह इस तरह से आपकी नमाज अदा हो जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मुस्लिम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें। वीडियो का फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक भी करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या नए हो तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बस खूब दुआएँ करें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अपना खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।